निशा। हाँ, तो ताकि वो इधर उधर ना देखे, तो उसके क्या क्या डाला हुआ था उसके, उसको क्या दिया था उसके मालिक ने, एंड्रयू ने? ब्लाइंडर्स। हाँ, ब्लाइंडर्स। तो ब्लाइंडर्स से क्या होता था, उसको क्या फायदा मिलता था? सीधा देखता था, है ना? आ गया क्वेश्चन। और बाहर देखता, है ना? हाँ, तो चलो ठीक है। पिछले संडे क्या मेमोरी वर्स था? पिछले संडे मेमोरी वर्स क्या था? निशाने की और, कौन बोलेगा? सृष्टि बोलेगी ना, पहले सृष्टि बोलेगी, फिर आदि, फिर एंजल। जल्दी जल्दी सुनाओ। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। फिलिपियो 3 का 14। हाँ, गुड। एंजल, एंजल बोलो। रायका ने याद निश, किया है क्या? रायका आपने याद किया है क्या? नहीं दीदी। अच्छा, ठीक है। ठीक है, चलो एंजल बोलेगी। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। किया है क्या? फिलिप फिलिपियो 3:14। ओके, गुड। ठीक है, आदि बोलो। हाँ बच्चों, देखो एक बात आपको सुनना जरूरी है। कोई एक्सक्यूजेस नहीं होने चाहिए आपके पास कि मैंने याद क्यों नहीं किया, इस वजह से नहीं याद हो पाया, ये नहीं हो पाया। क्या आपके संडे स्कूल टीचर ने आपको लेसन नहीं सुनाया क्या? उनके पास भी तो एक्सक्यूज हो सकता है ना, आज मेरे पैर में दर्द है, सर में दर्द है, मुझे ये काम है, वो करना है। वो तो बिना बिना कोई रुके आपको हर संडे लेसन सुनाने आते हैं, है ना? और इतनी मेहनत करते हैं, पीपीटी बनाते हैं, और आपको सिखाने के लिए, तैयारी के लिए समय भी देते हैं, फिर यहाँ भी आके समय देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप लोगों को याद करना है। ठीक है, और आप, आज हम इस प्रार्थना से ही शुरू करेंगे कि जो भी मेमोरी वर्स हमें दिया जाता है हम उसको याद करेंगे। परिरूही, आपने याद किया है क्या? तो कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि मैंने ये याद इसलिए नहीं किया, या उसलिए वो था, मैं यहाँ गई थी, वहां गई थी। कोई ऐसा एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम प्रार्थना से शुरू करेंगे। सारा बेटा, आप प्रार्थना करोगे? ये वाली सारा, समर और सारा। ठीक है, हम प्रार्थना ये करेंगे कि जो आज लेसन हम सुनने जा रहे हैं, वो लेसन से प्रभु हमसे बात करे। और ये प्रार्थना करेंगे कि जो भी हम लोग को वर्कशीट दी जाती है, वो वर्कशीट और जो मेमोरी वर्स याद करने के लिए दिया जाता है, वो मेमोरी वर्स हम याद करेंगे। ठीक है, चलो सारा बेटा, माइक ऑन करो। यस प्रभु जी, आपका धन्यवाद, आपने इस समिति बैठे का जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अभी तक सभी को संभाल के रखा प्रभु जी। मैं आपसे दुआ करती हूँ प्रभु जी, आप हमें कि हम मेमोरी वर्ड्स याद करने पाए प्रभु जी, जो वर्कशीट दीदी देती है उसे हम करने पाए प्रभु जी, और टाइम पर उसे करके दीदी को सेंड करें प्रभु जी। आपका धन्यवाद प्रभु जी, आपने अब तक सभी को संभाल कर रखा प्रभु जी, और नेटवर्क कनेक्शन को बना के रखे प्रभु जी। जो लेसन हम आज पढ़ेंगे उसके लिए दुआ करती प्रभु जी, हमें अपनी लाइफ में फॉलो करने के आप मदद करें प्रभु जी, दया करें। मैं मांगती हूँ प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम, आमीन। ठीक है, निशा दीदी स्क्रीन शेयर करेंगे। निशा गहलोत। सब बच्चों को जय मसीह की। मेरा नाम निशा है और आज मैं आपको यिर्मयाह के बारे में बताऊंगी। पहले बच्चों, आपने यिर्मयाह के बारे में सुना है ना? सब बच्चों ने सुना है ना? तो पिछले जो वीक में आपने यिर्मयाह के बारे में कुछ कुछ सुना है ना? तो मैं थोड़ा और बताऊंगी आपको यिर्मयाह के बारे में।
कि जिर्मिया क्या था। अभी यहाँ पे आप स्क्रीन में देख रहे हैं ना, जिर्मिया के जीवन में अनुशासन के प्यारे बच्चों। और जिर्मिया क्या था, अनुशासन सहित अपना जीवन में जीता था। ठीक है बच्चों। और हम आज जाएंगे उस स्टोरी में जिसको जिर्मिया को प्रभु ने यहूदा के लिए चुना हुआ था, यरूशलेम के लिए चुना हुआ था। ठीक है प्यारे बच्चों, आप बच्चों देख रहे हो ना, इसमें एक बच्चा है, गोड को क्रॉस कर ऐसे साइड कर रखा है। और बच्चों यहाँ पे क्या है, यहूदा के पाप और झूठी शपथ। यिर्मयाह जो था वो यहूदा, परमेश्वर ने तो यहूदा लोगों के लिए चुना हुआ था, क्योंकि यहूदा के बच्चे जो थे, यहूदा के लोग थे, जो बड़े से लेके छोटे थे बच्चों, वो पाप करते थे। ठीक है, यहूदा लोग क्या करते थे, पाप करते थे। वो गॉड प्रॉमिस करते थे, बट उस प्रॉमिस जो करते थे उसी को ही नकार देते थे। वो क्या क्या पाप करते थे, देखो बच्चों कितने लोग है ना वहां बैठे हुए हैं। तो ये सारे जितने बच्चे बैठे हुए हैं ना, तो ये लोग बैठे हुए हैं, आंटी बैठे हुए हैं, देखो बच्चों को उठाया। ये लोग परदेशियों पे, अनाथ पे, विधवा पे ये लोग अंधेर करते थे। ये लोग बाहर से आए हुए लोगों के साथ अन्याय करते थे। ठीक है, ये गलत व्यवहार करते थे। ठीक है बच्चों, पर प्रभु को ये चीज पसंद नहीं थी, क्योंकि जो वो कहते थे वो ही गलत काम करते थे, बट प्रभु को ये चीज पसंद नहीं थी। प्रभु ने उनसे कहा, प्रभु ने यिर्मयाह को कहा, क्योंकि मैं उत्तर की दिशा से विपत्ति और सत्यानाश ले आना चाहता हूँ। बच्चों ऐसा क्यों कहा, क्योंकि वो गलत करते थे। वो गॉड प्रॉमिस तो करते थे, बट बार बार वो ही पाप करते थे। उनके मन से इतने हट हो चुके थे, और वो गलत काम की तरफ उनका ज्यादा इंटरेस्ट रहता था। ठीक है बच्चों, और प्रभु ने उनसे कहा कि मैं तुम्हारा सत्यानाश करूंगा, मैं तुम्हारे ऊपर विपत्ति ले आऊंगा। विपत्ति का मतलब जानते हो बच्चों, कि कष्ट लेके आना, कष्ट, दुख लेके आना। ठीक है बच्चों, और प्रभु ने उनसे कहा, शत्रु आकर शत्रु चढ़ाई करके आ रहा है। प्रभु ने उनसे, परमेश्वर ने कहा कि जो यरूशलेम की दीवारें इतनी बड़ी बड़ी थी, है ना, तो वहां पे शत्रु चढ़ाई करने के लिए आएगा और शत्रु जो होगा उनसे जीत लेगा। वो देखो, आप दिख रहे हैं ना कैसे शत्रु लोग आ रहे हैं, है ना बच्चों। कितने दिन तक मुझे उन्होंने झंडा देखना, नरसिंगे का शब्द सुनना पड़ेगा। वो प्रभु ने उनसे, यिर्मयाह से कहा कि ऐसे ऐसे शत्रु आएंगे। ठीक है, और उनकी दीवारों को ढा देंगे, और सब नगर क्या हो गए, निर्जल हो जाएंगे। कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी बचेगा नहीं। और ऐसा ही हुआ उनके साथ। ठीक है, प्रभु ने जैसा कहा उनके साथ ऐसा ही हुआ, वहां कुछ नहीं बचा। अब देखो बच्चों, सोल्यूशन क्या है। अब ऐसा ही होता रहेगा क्या उनके साथ, ऐसा ही होता रहेगा क्या, वैसे ही मरते रहेंगे वो लोग? नहीं ना, प्रभु तो परमेश्वर है, वो फिर भी हमें मौका देता है। फिर भी हम, वो कहता है कि बस आप मरो मत, मेरे पास आओ। देखो आप लिख रहा है ना, लौट आओ, केवल अपना ये अधर्म मान लो। परमेश्वर आज भी हमें बच्चों क्या कहता है, अपने अपनी बातों को मान लो, लौट आओ। है ना बच्चों, आप भी जैसे आप गलती करते हो ना गलती, आप स्कूल में जाते हो, कभी कभी आप झूठ बोल देते हो, कभी कभी आप चीटिंग कर लेते हो, है ना। बट जब आप प्रभु को कहते हो कि प्रभु मैंने चीटिंग किया, तो फिर आपको क्या होता है, फील होता था, आप उस चीज को मान लेते हो। प्रभु कहते हैं लौट आओ, और क्या करेगा प्रभु फिर आपका, मैं तुम्हारा सुधार करूंगा। प्रभु फिर हमारी बात को ले लेते हैं कि इसने अपनी फील किया, इसने अपने पाप को मान लिया, और सुधार करता है परमेश्वर। और कैसे, अपना हृदय बुराई से धो कि तुम्हारा उद्धार हो जाए। तो हमने क्या करना है, अपने हृदय को किससे धोना है, प्रभु यीशु के लहू से धोना। आपने बोलना, प्रभु जी मेरे से ये पाप हुआ है, मैंने प्रभु जी ये गलती की है, तो आप अपने लहू से मेरे दिल को धो दीजिए, आप मेरा उद्धार कर दीजिए। ठीक है बच्चों, तो क्या करना, हमने पश्चाताप करना है। ठीक है, प्रभु के आगे अपने पाप को मानना है। ठीक है, और हमने क्या करना है फिर, जैसे हमने पश्चाताप किया बच्चों, क्या करना है, जैसे आपने कॉपी किसी की चुराई, ठीक है, आपने चोरी की, बट आपको फील हुआ, आपने वो कॉपी वापस दे दी, आपको फील हुआ, आपने पश्चाताप किया, उस चीज को मान लिया, और क्या किया, नेक्स्ट टाइम क्या करना है, आपने अच्छे मार्ग को चुनना है। आपने कभी किसी की कॉपी नहीं चुरानी, कभी भी आपने चोरी नहीं करनी। ठीक है बेटे, आपने अच्छा मार्ग चुनना है। फॉर एग्जाम्पल, आप शॉप पे जा रहे हो, ठीक है बच्चों, आप दुकान पे जा रहे हो,
तो आपको टॉफी लेनी है, आपकी मम्मा ने तो आपको पैसे भी नहीं दिए, पर आपको तो टॉफी खानी बहुत जरूरी है, तो क्या करोगे आप? टॉफी को तो चुराओगे? जा जा नहीं लोगे। जब मम्मा को बोलोगे मुझे पैसे दो, मुझे टॉफी लेनी है, तो आपने कौन सा मार्ग चुना है? छीना छपटी वाला मार्ग चुनना है, चोरी वाला मार्ग चुनना है, जहाँ आपने मम्मा को बोला मुझे पैसे दो और मैं खरीदना चाहता हूँ। हाँ बच्चों, हाँ, तो हमने कौन सा मार्ग चुनना है? अच्छे मार्ग को चुनना है, ठीक है, और उसी पे हमें चलना है सदा, ठीक है बच्चों। और आगे लिखा है, अपने सारे मन और अपने सारे प्राण से चुनौती से विधियों का नित्य पालन किया करूंगा, मैं यहोवा के पीछे चलूंगा। तो हमें क्या करना है? जैसे जिर्मिया अपने पूरे मन से, पूरे प्राण से प्रभु के पीछे चल रहा था और प्रभु के ही पीछे हो लिया था, हमें भी अपने प्रभु के पीछे चलना है, ठीक है बच्चों। सच्चाई के साथ करना है। हमें क्या क्या नहीं करना बच्चों? हमें अंधेर नहीं करना, ठीक है, हमें परदेसी और नाथ विधवाओं पे अंधेर नहीं करना है, ठीक है। अभी आप छोटे बच्चे हो ना, तो आपको क्या क्या नहीं करना है? आपको कभी झूठ नहीं बोलना है, आपको मम्मी पापा का कहना मानना है, ठीक है। और जो भी वर्सेस आपको देती है, फिर भी दीदी देती है, जो सिस्टर देती है, आपको उस वर्सेस को देना है, उसे याद करना है, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। और कैसे याद करना है? आपको लगातार उस पे मनन करना है, ठीक है। देखो, मेरे वचनों को मानो, ठीक है। तो हमने प्रभु के वचनों को मानना है। आपको हर संडे जो जो भी आपको सिखाया जाता है ना बच्चों, उसको दिल से मानना है, ठीक है। दिल से उस वचन को हमने ग्रहण करना है, ठीक है। और मैं तुमको इस स्थान में बसे रहने दूंगा। तो परमेश्वर कहता है कि प्रभु हमारे हमारे जीवन में ऐसे कार्य करते हैं कि वो हमें उसी स्थान में बसे रहने देते हैं, ठीक है। हमारे लिए अच्छे से अच्छे प्रभु जी इंतजाम करते हैं, ठीक है। आपकी क्लास में आप टॉप आओगे, ठीक है। आप अपने सब फ्रेंड्स में सब में अच्छे से रहोगे ना, प्रभु आपको और ऊंचा करेगा। परमेश्वर कहते हैं, यदि तुम मेरी ना सुनो तो मैं इस शहर का नाश करूंगा। तो यिर्मयाह को परमेश्वर कहता है कि अगर तुम मेरी ना सुनोगे, ठीक है, अगर हम प्रभु की सुनोगे तो प्रभु हमें रहने देगा, हमें ऊंचा करेगा, हमारा सुधार करेगा, ठीक है बच्चों। पर अगर हम प्रभु का कहना नहीं मानेंगे तो प्रभु क्या करेगा? नाश करेगा। और देखो, उस शहर का नाश करने के लिए प्रभु बोल रहा है, मैं इस शहर का नाश कर दूंगा अगर तुम मेरी ना सुनोगे, ठीक है। तो प्रभु हमें सिखाते हैं, इसमें हमें प्रभु की सुननी है, ठीक है, नहीं तो प्रभु नाश करेंगे। और उसमें कहा है कि 70 वर्ष तक तो बाबुल के राजा के अधीन रहोगे। तो परमेश्वर उसमें ये कह रहा है कि अगर तुम मेरी ना सुनोगे तो तुम्हें 70 वर्ष तक बाबुल के राजा के अधीन रहना पड़ेगा। और अधीन में क्या होगा? अकाल होगा, वहां पे मंदी होगी, वहां पे लोग देखो कैसे आग है, कैसे कितने लोग मर रहे हैं ना वहां पे, ठीक है, कितने लोग कैसे तबाही चल रही है। तो ये क्यों हो रही है? ये इसलिए हो रही है बेटा, तो प्रभु का कहना नहीं मानते, उनके साथ ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। वहां पे एक दूसरे को मारना है, इसको मारो, भविष्यवक्ता लोगों को विरोध किया है वहां पे, ठीक है, ठीक है बेटो बच्चों, वहां पे एक दूसरे को मार रहे हैं, ठीक है। और वो लोग क्या कर रहे हैं? वो जिर्मिया को भी नहीं छोड़ रहे, जिर्मिया को भी बोल रहे हैं कि इसको भी मारो, ठीक है, ठीक है बच्चों। जो आपको वचन सुनाते हैं, जो आपको अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, तो हमने उनके विरोध में भी नहीं रहना है, ठीक है बच्चों। उनकी बातों को ध्यान से सुनना है, क्योंकि उससे परमेश्वर ही हमारे पास भेजते हैं। पर जिर्मिया उनके लिए प्रार्थना करता। जिर्मिया का देखो जीवन कैसा था बच्चों, वो क्या करता था? प्रार्थना करता था। उनको लोग मार रहे हैं ना, भविष्यवक्ता जो था प्रभु ने भेजा था, वो उनको सिखा रहा था कि तुम्हारे साथ ऐसा होगा, तुम्हारे साथ तुम 70 वर्ष के लिए अपना उसमें चले जाओगे, बंदवानी में चले जाओगे। फिर भी जिर्मिया उनके लिए प्रार्थना करता था। तो हमें भी क्या करना है बच्चों? हमें भी, जो हमें सताते हैं, हम जिनके लिए अच्छा सोचते हैं, अगर वो हमारे साथ बुरा करते हैं, तो हमें भी जिर्मिया की तरह क्या करना है बच्चों? प्रार्थना करनी है उनके लिए, ठीक है बच्चों। हाँ, यस, हाँ बच्चों, अब बच्चों आपको आपको आज क्या लेसन मिला सीखने के लिए? क्या शिक्षा मिली आपको सीखने के लिए? हाँ, हमें जिर्मिया के जीवन से हमें ये सीखने को मिला है कि हमें निर्बुद्धि नहीं होना है, ठीक है। आगे वर्ष है, हमें निर्बुद्धि नहीं होना है। अच्छा, ठीक है। जैसे जिर्मिया था, जिर्मिया के जीवन से क्या सीखने को मिला है कि जिर्मिया क्या करता था? प्रभु का कहना मानता था। प्रभु ने उनसे कहा था कि विवाह ना करना, ठीक है। तो वो जिर्मिया ऐसा नहीं करता था, ठीक है। यहूदा लोगों के साथ विवाह नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि उस लोग के जो लोग थे,
वो बुंदवाई में जाने वाले थे, ठीक है बच्चों, क्योंकि वहां पे बुरी बुरी बीमारियां में मरने वाले थे, ठीक है, इसलिए यहोवा ने मना कर दिया था यिर्मयाह को कि वहां विवाह भी नहीं करना, ठीक है बच्चों। यिर्मयाह देखो कितना अच्छा था ना। अगर हमें बोलोगे कि प्रभु हमें कहेगा कि ये शादी अटेंड नहीं करनी, तो क्या हम मानेंगे इस बात को? ठीक है, तो आज हम नहीं मानते प्रभु का कहना। जिस घर में रोना पीटना उसमें नहीं जाना। देखो यिर्मयाह को उसमें ऑप्शन दी हुई थी, ठीक है बेटा। यिर्मयाह को प्रभु ने ऐसी ऐसी आज्ञा दी थी और वो यिर्मयाह के कहने के मानता था वो कहना। देखो वहां वहां पे क्या होगा, इस देश के छोटे से छोटा सबके सब मरेंगे ना, तो इनको मिट्टी दी जाएगी। ये प्रभु ने उनको ताड़ना दी थी, ठीक है। जो लोग कहना नहीं मानते थे प्रभु का, इसलिए उनको इनको इनको मनना पड़ेगा, ठीक है। मिट्टी में जाएंगे वो लोग, ठीक है बच्चों। और यिर्मयाह को प्रभु ने ये भी कहा था कि वहां पे कोई हर्ष और आनंद का शब्द सुनाई नहीं पड़ेगा वहां पे, ठीक है। वहां पे कोई दुल्हा दुल्हन का भी शब्द नहीं होगा वहां पे, ठीक है बच्चों, क्योंकि ये चीजें क्या थी, यहूदा के पाप के कारण हो रही थी वहां पे, ठीक है बच्चों। यहोवा ने हमारे ऊपर ये सारी विपत्तियां डालने के लिए क्यों कहा यहोवा ने हमारे ऊपर विपत्तियां डालने के लिए? क्योंकि वो पापी थे, पाप करते थे, बार बार पाप करते थे, क्योंकि उनके पाप जो थे, जो उनके दादा थे ना, जो परदादा थे ना, उनसे भी ज्यादा बढ़ चुके थे। वो मन फिराना ही नहीं चाहते थे, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है आपको? वो क्या करते थे, मन फिराना ही नहीं चाहते थे, वो कहना ही नहीं मानना चाहते थे बच्चों, ठीक है। आपको समझ आ रहा है ना बच्चों? आप लोग ठीक है बच्चों। तो जो उनकी बुराई थी वो बहुत बढ़ गई थी बच्चों। अब आगे हम सीखते हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, ठीक है। हमें निर्बुद्धि नहीं बनना। हमें हमें जो वचन हमें दिया जाता है बच्चों, जो हम सीखते हैं वचन को डेली बेस पे सीखते हैं, जो हम वीकली सीखते हैं, मतलब हर हफ्ते यहाँ आते हैं ना बच्चों, हम संडे को आते हैं ना, तो हमने ध्यान से समझना उस वचन को। हमें निर्बुद्धि नहीं बनना, जैसे कि यहूदा के लोग बन गए थे निर्बुद्धि। आपने देखा ना, यहूदा के लोग देखा ना वो कैसे मर रहे थे, वो निर्बुद्धि बन गए थे और प्रभु का क्रोध उन पे कैसे पड़ा है, देखा ना आपने। ऐसे हमें निर्बुद्धि नहीं बनना है, बल्कि हमें ध्यान से चीज को समझना है और प्रभु की इच्छा क्या है, हमने उस पर क्या करना बच्चों, मनन करना है, ठीक है। अभी छोटी छोटी बातों पे आपने बिल्कुल पूरा ध्यान देना है, आपने झूठ भी नहीं बोलना, ठीक है बच्चों। स्कूल में भी आपने सच बोलना है, उसके साथ भी बोलना है, और प्रभु की इच्छा क्या है कि हम पाप ना करें। जब भी आपके मन में पाप आता है तो आपने उस चीज को प्रभु के आगे रखना है बच्चों। हाँ, जो चीजें लेते हैं उनसे भी छीनना नहीं है, ठीक है बच्चों। और प्रभु का पूरा कहना मानना है, ठीक है। और मन में जो भी पाप आता है प्रभु को मानना है कि प्रभु मैं पापी हूँ, नहीं तो हम कैसे हो जाएंगे, जैसे वो यहूदा के लोग मर गए थे ना, कैसे मरे थे, कैसे उनका नाश हो गया था, ऐसे ही हमारा भी नाश हो जाएगा, ठीक है। बट प्रभु तो हमसे प्रेम करता है। प्रभु कहता है मेरे पास अब वापिस आ जाओ और तुम अपने पाप को मान लो, मैं आपको क्या करूंगा बच्चों, क्षमा कर दूंगा, ठीक है बच्चों। ये वर्ष आपने याद करनी है, ठीक है। नेक्स्ट संडे आपसे ये वर्ष सुनेंगी फिर सिस्टर, ठीक है। तो सब बच्चों ने याद करनी है, ठीक है। हेलो हेलो। हाँ जी, है कौन ना? ठीक है। सब बच्चे मेरे पीछे पीछे बोलो, ठीक है। सब बच्चे जोर से बोलेंगे मेरे पीछे। इस कारण पर ध्यान से समझो कि इच्छा क्या है, एक इच्छा क्या है? ठीक है बच्चों। प्रभु की इच्छा क्या है? विषयों 5 पाए 17। 70। बच्चों आपको कहानी समझ में आई? यस दीदी, समझ में आई ना आप लोगों की कहानी? तो यस दीदी। निर्बुद्धि होने का मतलब क्या होता है, किसी को पता है वर्ड्स में लिखना? निर्बुद्धि होने का क्या मतलब है, किसी को पता है? निर्बुद्धि होना हमें पाप
करना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें किसी की चीजें नहीं छीनना चाहिए। हाँ, फिर से बोलो बेटा, संदेश में क्या होता है? हमें पाप नहीं करना चाहिए और हमें किसी की चीजें नहीं छीनना चाहिए और हमें इस झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको अगर कोई आज्ञा दी गई है, जो उसको मानेगा वो तो बुद्धिमान कहलाएगा, और जो नहीं मानेगा फिर वो क्या हो जाएगा? निर्बुद्धि हो जाएगा, है ना? तो अब जैसे आप देखो, पंखा चला दो। एक वचन में क्या लिखा है? एक वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। ठीक है, अगर हम परमेश्वर का भय मानेंगे कि प्रभु ने मुझे ये आज्ञा दी है और मुझे इसका पालन करना है, तो हम बुद्धिमान कहलाएंगे। ठीक है, और हम परमेश्वर का भय मानेंगे, और लेकिन हम सोचेंगे नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता है, परमेश्वर तो बोलता रहता है, टीचर तो बोलती रहती है ये करो, होमवर्क करो, मम्मी तो बस बोलते रहते हैं, मम्मी पापा आप ये करो नहीं करो, उनको बोलने दो ऐसे। तो हम लोग फिर क्या है, हम लोग अगर इस बात को हम नकार रहे हैं कि परमेश्वर नहीं है, तो हम निर्बुद्धि है, मूर्ख है हम लोग। और वचन कहते हैं कि बुद्धिमान की नाई चलो, कि ध्यान से समझो कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। ठीक है, देखो परमेश्वर आपको गाइड करता है, जैसे आज आपने बोला ना, संदेश ने बोला, हमने जिर्मिया के जीवन में देखा कि परमेश्वर ने उसको कुछ चीजें ऐसी थी जो नहीं करनी थी। ठीक है, जैसे विवाह नहीं करना है, उसके घर जहाँ रोना पीटना होगा उधर नहीं जाना है। तो एक प्रभु हमारे सामने इंस्ट्रक्शन रखता है कि ये करना है, ये नहीं करना है। कभी आपको प्रभु बोलेगा कि ये काम करने हैं, और कभी बोलेगा नहीं करने हैं। तो हम जो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, तभी अगर वो प्रभु की इच्छा में है और जो इंस्ट्रक्शंस प्रभु देगा हम पालन करेंगे, तो हम बुद्धिमान कहलाएंगे। कौन कौन बुद्धिमान कहलाना चाहता है अपने आप को? कौन चाहता है कि मैं बुद्धिमान कहलाऊं, मुझे मम्मी पापा, मेरे टीचर्स और परमेश्वर बुद्धिमान मुझे बोले? चाहती हूँ कि परमेश्वर मुझे भी बुद्धिमान बोले, मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा, है ना? दीदी, हाँ, तो ठीक है, इसी तरह से दीदी, बोलो बेटा। दीदी हमें पाप नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, और मेमोरी वर्स भी याद करना चाहिए। ठीक है, ये भी आपकी इंस्ट्रक्शन है, लेकिन आप तो करते ही नहीं हो मेमोरी वर्स। दीदी अगले संडे जब भी आती हूँ, आपके पास बहाने 10 होते हैं मेमोरी वर्स ना याद करने के। तो ये भी गलत है ना, आप गलत करते हो ना। जब आपको बताया गया है, आपके ग्रुप में दिया गया है, यूट्यूब में भी वीडियो डाली गई है, फिर भी आप नहीं याद करते हो। लेकिन आगे से ऐसा नहीं करना। ठीक है, चलो, सिर्फ सृष्टि का होता है, सृष्टि एंजल जो लगातार मैंने देखा है कि मेमोरी वर्स याद करते हैं, लेकिन आगे से हर संडे में आपको याद करना है। सारा कुछ बोल रहे थे, सारा और समर? दीदी वर्कशीट कैसे करनी है? हाँ निशा, वो वर्कशीट का ना ये लगाया था डिस्प्ले, उसमें क्या करना है? ये ड्रॉ करना है। अच्छा जी, वो बाद में व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे सारा, क्या करना है। ओके दीदी। हाँ चलो चलो, हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। क्लोज योर आईज, होल्ड योर हैंड्स। निशा निशा की आवाज कम आ रही, तो प्रार्थना करेंगे हम लोग। कोई एक दूसरे को नहीं देखा कौन प्रार्थना कर रहा है नहीं कर रहा है, कोई किसने आंखें बंद की नहीं की है। कामर, तो माइक बंद कर लो प्लीज, थैंक यू। ठीक है, और हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु जी, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, आप हमें सिखाते हैं अपने वचन के द्वारा, और हमें एक और मौका देते हैं अपनी गलती को सुधारने का। और धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम में से कोई भी, इतना ही संडे स्कूल के बच्चे प्रभु जो भी हैं, सारा, रायका, नादिया, नादिया का ब्रदर, सृष्टि, सामर और सारा और समर, मानसी, परी, रूही, संदेश, अभिनव आदि, और प्रभु जी आस्था और मिष्टी, कोई भी नहीं चाहता है कि प्रभु हम लोग मूर्ख कहलाएं,
हम चाहते हैं कि हम लोग बुद्धिमान कहलाए जाएं आपकी नजर में, अपने पेरेंट्स की नजर में, अपने टीचर्स की नजर में। प्रभु जी, हम मूर्ख नहीं कहलाना चाहते, हम चाहते हैं कि बुद्धिमान कहलाए जाएं। लेकिन आपका वचन कहता है कि हमें ध्यान से समझना आपकी इच्छा क्या है। प्रभु, आप हमें सिंसेरिटी दें, डिलीजेंस दें, हम इग्नोरेंट ना हो प्रभु, हमारा स्वभाव केयरलेस ना हो कि हम बातों को बहुत हल्के में ले, ऐसा ना हो। पवित्रता दें, पाप से बचा के रखें, और जहाँ कहीं भी जाते हैं, स्कूल्स में, अपने आसपास पड़ोस में, प्रभु जी एक सच्चे गवाह ठहरे, आपके नाम को रोशन कर सके। आप ही ऐसी अनुग्रह करें प्रभु जी, मुझ पर मुझ पर, बच्चों पर अपनी करुणा बना के रखें, और बुराई से, और प्रभु जी जो भी इंफेक्शन और बीमारियां हैं प्रभु, उनसे आप बचा के रखें। और शारीरिक वृद्धि से भी प्रभु, डील डॉल में भी बढ़ सके प्रभु, आप दया करें। मेरी प्रार्थना है प्रभु, बच्चे मेमोरी वर्ड्स याद कर सके, और आप इनको सिखाएं कि सबसे पहला प्रेफरेंस ये, सबसे पहला स्थान ये आप लोगों को दे प्रभु। प्रार्थना में समय व्यतीत करें। मेरी इस प्रार्थना को आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमीन। चलो, जय मसीह की जय।